अरे बच्चों रुको तो सही, आज एक बात और सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये वो सच है जो महाभारत से लेके आज तक हर उस इंसान ने जिया है जिसने हार को हार नहीं माना। तुम लोग सोचते हो कि जीतना ही सब कुछ है, नहीं, हार पक्की हो तो भी कर्ण की तरह लड़ो। ये बात समझो, दिल में उतारो, अपनी रूह में उतारो, क्योंकि यही वो मंत्र है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। बच्चों, कर्ण को पता था कि वो मरने वाला है, पूरा पूरा पता था। सूर्यदेव ने उसे सपने में बताया था, इंद्र आएंगे, उसके कवच कुंडल मांगेंगे, और अगर उसने वो दिए तो वो निहत्था हो जाएगा, रण क्षेत्र में उसकी मौत पक्की हो जाएगी। और कर्ण ने कहा, मैं दूंगा। सूर्यदेव ने कहा, मत दे, ये तेरी मौत का कारण बनेगा, ये तेरी जान ले लेगा। लेकिन कर्ण ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं तोड़ सकता, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। उसे पता था कि कवच कुंडल देने के बाद अर्जुन उसे मार डालेगा, फिर भी उसने दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सम्मान जीत से बड़ा था, उसके लिए अपनी बात पर खड़ा रहना, अपनी इज्जत को बचाना, ये जिंदगी से भी बड़ा था। अब बच्चों, इस दुनिया में सबकी जीत होती है? नहीं, हर कोई इतिहास में जीत के नाम से नहीं लिखा जाता, कुछ लोग अपनी लड़ाई के नाम से लिखे जाते हैं। कर्ण कोई नहीं भूल सकता, चाहे वो हारा हो चाहे वो मारा गया हो, पर वो कर्ण है, अमर है, महान है। और क्यों? क्योंकि उसने हार पक्की होने पर भी हार नहीं मानी। तुम कितनी बार हार से डरकर लड़ना ही छोड़ देते हो? कितनी बार सोचते हो इसमें तो फेल होना है तो क्यों पढ़ो? कितनी बार कहते हो इस एग्जाम में तो सिलेक्शन नहीं होना तो क्यों दो? कितनी बार मन ही मन हार मान लेते हो, बिना मैदान में उतरे, बिना कोशिश किए। यही तो सबसे बड़ी गलती है बच्चों। कर्ण को भी पता था कि वो मरेगा, फिर भी वो रण क्षेत्र में उतरा, फिर भी वो रथ पर चढ़ा, फिर भी उसने धनुष उठाया, क्योंकि उसके लिए लड़ाई उसका धर्म था। नतीजा नहीं, परिणाम नहीं, जीत हार नहीं, बल्कि लड़ना ही उसके जीवन का सार था। और आज हम उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। वो हार की पक्की स्थिति में भी परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे, समझे? चाहे हार पक्की हो, चाहे मौत पक्की हो, चाहे सामने पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत हो, झुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, अपनी लड़ाई नहीं छोड़नी है। कर्ण ने कहा था, मौत से ज्यादा डर लगता है झूठ से, अपने वचन से मुकरने से, अपनी इज्जत गंवाने से। वो जानता था कि इंद्र को कवच देते ही उसकी मौत तय है, फिर भी उसने अपनी बात रखी, अपना वचन निभाया, अपनी प्रतिष्ठा बचाई। हार पक्की थी, फिर भी वो लड़ा, वो जूझा, वो टकराया, और आज भी उसका नाम जिंदा है। आज भी लोग उसकी बात करते हैं, आज भी वो महान कहलाता है। बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कर्ण अगर हार के डर से लड़ता ही नहीं, अगर वो कह देता मुझे तो मरना है तो क्यों लड़ूं, तो क्या होता? वो सिर्फ एक और भूला बिसरा नाम होता, कोई उसे याद नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं करता। लेकिन उसने लड़ना चुना, अपनी मौत को चुना, अपनी हार को चुना, और वो अमर हो गया। यही तो फील है बच्चों, हार पक्की हो तो भी लड़ो, क्योंकि लड़ना ही जीवन है। हार जीत तो बस नतीजे हैं। तुम्हें पता है मैं भी कितनी बार हारा हूं, कितनी बार मुझे लगा अब नहीं हो सकता, अब रुक जाऊं, अब बहुत हो गया। जब आर्मी का सपना टूटा तब लगा अब क्या होगा। जब 40 रुपए थे और बस किराया 90 रुपए था, तब लगा शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। जब कोचिंग सेंटर पे बम गिरा तब लगा अब सब खत्म, अब उठना नामुमकिन है। लेकिन हर बार मैंने सोचा, कर्ण को पता था कि वो मरेगा, फिर भी वो लड़ा, तो मैं क्यों हार मानूं? मुझे तो पता भी नहीं कि हार पक्की है या नहीं, मैं तो बस मान कर बैठा हूं। ये सबसे बड़ी गलती है। और हर बार मैंने लड़ना चुना, उठना चुना, आगे बढ़ना चुना। और आज देखो, लाखों बच्चों के बीच खड़ा हूं, आज भी लड़ रहा हूं, आज भी जूझ रहा हूं, आज भी हार नहीं मानी। तो बच्चों, तुम भी, भले ही तुम्हें लगे कि ये एग्जाम नहीं होगा, भले ही तुम्हें लगे कि ये मुश्किल बहुत बड़ी है, भले ही तुम्हें लगे कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी किस्मत में हार लिखी है, लड़ो, अपनी पूरी ताकत से लड़ो, अपने आखिरी दम तक लड़ो, अपने आखिरी सांस तक लड़ो। क्योंकि जो इंसान जीत हार से ऊपर उठकर लड़ता है, जो नतीजे की चिंता किए बिना मैदान में उतरता है, वो इतिहास में अमर हो जाता है। वो कर्ण बन जाता है, वो खान सर बन जाता है, वो बन जाता है जिसे कोई नहीं भूल सकता। और जब तुम हार के डर से लड़ना ही छोड़ दोगे, जब तुम बिना कोशिश किए ही मान लोगे कि नहीं हो सकता, जब तुम मैदान में उतरे बिना ही झंडा गाड़ दोगे, तो तुम कर्ण नहीं कायर हो जाओगे। और कायरता से बड़ा कोई पाप नहीं है। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा। मतलब तुम पहले से कैसे कह सकते हो कि हार होगी? तुमने कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, तो तुम्हें क्या पता कि जीत होगी या हार। हो सकता है तुम जीत जाओ, हो सकता है तुम वो कर दिखाओ जो किसी ने नहीं किया, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की,
तो तुम्हें कैसे पता? तुमने मेहनत ही नहीं की, तो फैसला कैसे कर लिया? बिना मेहनत किए, बिना लड़े, बिना जूझे हार मान लेना, ये सबसे बड़ी हार है। ये असली हार है। असली जीत तो लड़ते रहने में है, चाहे नतीजा कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। असली जीत है रण क्षेत्र में खड़े रहना, धनुष उठाए रहना, अपने सपनों के लिए लड़ते रहना, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो। याद रखना, कर्ण हारा, लेकिन आज भी हर कोई कर्ण को याद करता है। अर्जुन जीता, लेकिन कर्ण के बिना महाभारत अधूरा है। वो महान बना, चाहे वो जीता नहीं। वो इतिहास में अमर है, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना वचन नहीं तोड़ा, अपनी इज्जत नहीं गंवाई। तुम भी, चाहे एग्जाम में नंबर ना आए, चाहे नौकरी ना लगे, चाहे कोई तुम्हें न पहचाने, चाहे दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, लड़ाई मत छोड़ना, अपना धर्म मत छोड़ना, अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपने सपने मत छोड़ना, अपनी इज्जत मत बेचना, क्योंकि हार पक्की हो तो भी कर्ण की तरह लड़ना। यही तो खान सर का फील है, यही तो असली जीवन का सार है, यही तो वो रास्ता है जो तुम्हें अमर बनाता है, यही तो वो जज्बा है जो तुम्हें कर्ण, खान सर और हर उस महान इंसान की श्रेणी में ले जाता है जिसने हार को हार नहीं माना। तो बच्चों, उठो, अभी उठो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना धनुष उठाओ, अपनी लड़ाई लड़ो। चाहे सामने कोई भी हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें हो, डरना नहीं, झुकना नहीं, हारना नहीं, क्योंकि तुम कर्ण हो, तुम खान सर हो, तुम वो हो जो हार पक्की होने पर भी लड़ता है और लड़कर अमर हो जाता है। हाँ, हार सकते हो, लेकिन हार के डर से लड़ना मत छोड़ना। यही सीख है, यही फील है, यही असली कर्ण सा जज्बा है। जय हिंद।